कि उन्हें बुलंद आवाज में अदा करने से कायनात के एटम अपनी जगह बदल सकते हैं, या इससे भी ज्यादा खौफनाक बात, यह आपका वजूद ही मिटा सकता है। 18वीं सदी में बाल शेम तो नामी एक शख्स के बारे में मशहूर था कि उसके पास यह ताकत है। लोग उसे शेम हा मेफोराश कहते थे, यानी खुदा का वाज़ेह नाम। लेकिन ये कोई आम मजहबी कहानी नहीं है, ये कबाला है। नाजरीन, सदियों तक ये इल्म इतना खतरनाक और तबाहकुन समझा जाता रहा कि 40 साल से कम उम्र का जो भी शख्स उसे पढ़ने की हिम्मत करता, कहा जाता था कि वो फौरी तौर पर पागल हो जाएगा या उसे एक मोहलिक बद्दुआ लग जाएगी। हम यहाँ सिर्फ रूहानियत की बात नहीं कर रहे, हम खुदाई ताकत के तारीक पहलू की बात कर रहे हैं। हकीकत में छुपा हुआ एक ऐसा खुफिया कोड जो मुकम्मल कंट्रोल का वादा करता है, लेकिन आपकी रूह की कीमत पर। ज्यादातर लोग समझते हैं कि कबाला सिर्फ हॉलीवुड का एक फैशन है, किसी मशहूर शख्सियत की कलाई पर बंधा सुर्ख धागा, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और गहरा है। कबाला कोई मजहब नहीं है, ये कायनात को हैक करने का एक मैनुअल है। इसका बुनियादी नजरिया क्या है? ये कि दुनिया सिर्फ तख्लीक नहीं की गई थी, उसे बोलकर वजूद में लाया गया था। और अगर आप वो जबान जानते हैं तो आप इस कायनात के स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं। इस पुरअसरार इल्म की बुनियादी किताब जोहर के मुताबिक कायनात 10 बर्तनों या सफरूत पर मुश्तमिल है। उन्हें कायनाती पावर स्टेशन समझें। लामतनाही रोशनी उन स्टेशनों से छिनकर नीचे आती है, लेकिन यहां से कहानी तारीख हो जाती है। उसे कहते हैं शवीरात हाकेलिम, यानी बर्तनों का टूटना। कदीम कबाला के माहिरीन का मानना है कि वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि कायनात बनने से पहले ही टूट गई, और हम उन टूटे हुए टुकड़ों में रह रहे हैं। हम एक खुदाई धमाके के मलबे में जी रहे हैं। क्या आपको ये महसूस होता है कि ये दुनिया बुनियादी तौर पर टूटी हुई है? कबाला सिखाता है कि उन टूटे हुए टुकड़ों के अंदर तकद्दुस की चिंगारियां छुपी हैं, लेकिन उनकी हिफाजत सितरा अचरा कर रही है, यानी दूसरी तरफ शैतानों की दुनिया। अगर आपको वो जादू चाहिए तो आपको खुदा के कब्रिस्तान से गुजरना होगा। इस दुनिया में एक तकसीम है, एक है कबाला इब्नियत, नजरियाती इल्म, ये सिर्फ उलमा के लिए है। और फिर आता है कबाला माआसिर, अमली कबाला। ये वो चीज है जो वो नहीं चाहते कि आप जाने। ये जादू है, असली, कठिन और खतरनाक सहरकारी। हम यहां तावीज़ों, मंतरों और फरिश्तों को हाजिर करने की बात कर रहे हैं। कुरून वुस्ता में कबाला के माहिरीन सिर्फ दुआ नहीं कर रहे थे, वो हुरूफ तहज्जी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मानना था कि मखसूस हुरूफ को मिलाकर वो फिजिक्स के कवानीन को बाईपास कर सकते हैं। गायब होना चाहते हैं, इसके लिए एक तरतीब है। अपने दुश्मन को हजारों मील दूर से हलाक करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक फार्मूला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। इस जादू के तारीक पहलू के लिए मुकम्मल पाकीज़गी शर्त है। अगर किसी रस्म के दौरान आपका जहन 1 सेकंड के लिए भी भटक गया तो वो तवानाई सिर्फ जाया नहीं होती, वो पलटकर वार करती है। ऐसी कहानियां मशहूर हैं कि कबाला के माहिरीन ने किसी फरिश्ते को बुलाने की कोशिश की और वो अपने कमरे में ही जले हुए कोयले बन गए। न आग न धुआं, बस अंदर से खत्म। कोई इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा? इसका जवाब 16वीं सदी के शहर प्राग में मिलता है। नाज़रीन, आपने मसनूई जिंदगी की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उसका असल तसव्वुर कबाला के माहिरीन ने सदियों पहले दिया था। 1500 की दिहाई में जब एक मखसूस बस्ती खतरे में थी तो वहां के एक बड़े आलम ने मिट्टी से एक देव हैकल मुहाफिज तैयार किया। उसे जिंदा करने के लिए उन्होंने एक मुख्तस लफ्ज का इस्तेमाल किया। इसकी पेशानी पर उन्होंने इस चाय का इब्रानी लफ्ज नक्श किया और मखसूस विर्द किए। अचानक वो मिट्टी का ढेर हरकत करने लगा, उसकी आंखें खुल गईं। वो एक बेरूह लेकिन ताकतवर हथियार बन चुका था, लेकिन इस ताकत की कीमत तबाही की सूरत में अदा करनी पड़ी। इस मिट्टी के मुहाफिज के पास इंसानी अक्ल और रहम नहीं था। वो देखते ही देखते बेकाबू हो गया और उसी बस्ती को उजाड़ने लगा जिसका वो मुहाफिज था। आखिरकार उसके खालिक को उसकी पेशानी से वो नक्श मिटाना पड़ा, जिसके मिटते ही वो देव
दोबारा मिट्टी का ढेर बनकर गिर पड़ा। ये कहानी सिर्फ मिट्टी के मुहाफिज तक खत्म नहीं होती। इस इल्म की असल गहराई उन बेहतर मुकद्दस नामों में छुपी है जिन्हें कायनात को कंट्रोल करने वाले कोड्स कहा जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि कायनाती लहरें हैं। एक तरतीब सुकून कल्ब के लिए है, दूसरी तरतीब ला इलाज बीमारियों से निजात के लिए, और तीसरी तरतीब ऐसी कामयाबी के लिए जिसका इंसान ख्वाब देखता है। कदीम कुतुब उन्हें कायनाती कवानीन की चाबियां करार देती हैं, लेकिन यहाँ एक इंतबाह है, इन नामों को जाती लालच या दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसी रूहानी बेहुरमती है जिसकी सजा बहुत इबरतनाक बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि आज की जदीद साइंस भी इसी तरफ इशारा कर रही है। माहिरीन फिजिक्स को कायनात की गहराई में ऐसे डिजिटल कोड्स मिले हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे लगते हैं। हजारों साल पहले उन सूफियों ने यही कहा था कि ये दुनिया सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं बल्कि मालूमात और हुरूफ से बनी है। क्या ये मुमकिन है कि ये कदीम दानिश्वर इस हकीकत से वाकिफ थे कि हम एक मसनूई हकीकत सिमुलेशन में रह रहे हैं, और वो जिसे जादू कहते थे वो दरअसल उस कायनाती निजाम का एडमिन पासवर्ड था। हमने सफर शुरू किया था उस ताकत से जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन असल हकीकत उसके बरअक्स है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने ये इल्म पाया वो खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि असल राज ताकत हासिल करना नहीं बल्कि अपनी आना, ईगो को मिटाना है। लोग इस रास्ते पर खुद को खुदा साबित करने आते हैं, लेकिन अंजाम ये होता है कि उन्हें एहसास होता है कि उनका अपना तो कोई वजूद ही नहीं था। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, अगर वो कायनाती ताकत आज आपको मिल जाए तो क्या आप उसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करेंगे, या आप इस डर से पीछे हट जाएंगे कि कहीं आपका अपना वजूद ही इस अजीम सच्चाई में कहीं गुम ना हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उसकी समझ भी आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायना रखती है।